नमस्कार दोस्तों। एनसीसी में भर्ती होने का ख्वाब तो स्कूल और कॉलेज के युवाओं तथा उनके पेरेंट्स के मन में हमेशा के लिए होता है। लेकिन भर्ती होने के लिए कौन कौन से टेस्ट देने पड़ते हैं और कौन कौन से कागजातों की ज़रूरत होती है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को ऑथेंटिक जानकारी होती है। वही जानकारी आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ ये आज का वीडियो। मैं हूँ कैप्टन सुधाकर खोत, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनसीसी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। अगर आपके मन में भी एनसीसी ज्वाइन होने का ख्वाब है तो ज्वाइन होने से पहले इस बातों का ध्यान रखिएगा। एनसीसी का ट्रेनिंग जो है वो 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसका मतलब है आपको कंटिन्यूस 3 साल उसी स्कूल में उसी कॉलेज में एनसीसी का ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। और हम बात कर रहे हैं सीनियर डिवीजन की या सीनियर विंग की, मतलब जो बच्चे बी और सी सर्टिफिकेट के लिए अपेयर होने वाले हैं। तो आपको कम से कम 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा। इसकी परेड हफ्ते में 1 बार या 2 बार होती है। 1 बार है तो 4 घंटे के लिए आपको परेड करनी पड़ेगी। अगर 2 बार है तो 2-2 घंटे की 2 बार परेड होती रहेगी। ये इंस्टीट्यूशंस और उनके बच्चों के कन्वीनियंस के हिसाब से ये परेड का नियोजन किया जाता है। परेड में आपका कम से कम 80% अटेंडेंस जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकते हैं। 3 साल के ट्रेनिंग के दौरान आपको 10-10 दिन के कम से कम 2 कैंप करने पड़ेंगे। पहले साल में कोई कैंप नहीं होता है। दूसरे साल में और तीसरे साल में आपको एनुअल ट्रेनिंग कैंप एटीसी करना पड़ता है। इसके अलावा भी अगर आप सिलेक्शन कैंप में उतरना चाहते हो, जैसे कि आरडीसी या टीएससी कैंप है, तो आप 2 से ज़्यादा भी कैंप कर सकते हो। एनसीसी परेड और कैंप के दौरान अगर आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उस जिम्मेदारी को टाल नहीं सकते हैं। तो अगर आपको एनसीसी लेनी है तो आपको मन की तैयारी करनी पड़ेगी कि आप ये पूरी बातों का ध्यान रखें। एनसीसी में 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है शारीरिक चाचनी यानी कि फिजिकल टेस्ट, दूसरा होता है एकेडमिक टेस्ट और तीसरा होता है मेडिकल टेस्ट। इसमें से पहले जो टेस्ट है वो टेस्ट मौजूदा छात्रों में से बेहतर छात्रों का चयन करने के लिए होते हैं। मतलब जितने भी बच्चे एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए ग्राउंड पर उतरे हैं, सिलेक्शन के लिए ग्राउंड पर उतरे हैं, उनमें से बेहतर बच्चों का चयन करने के लिए उनका फिजिकल टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण है दौड़ लगाना। सीनियर डिवीजन मतलब छात्रों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है और सीनियर विंग्स मतलब गर्ल्स के लिए, छात्राओं के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन बच्चे बहुत ही तगड़े होते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा अगर आपको 2.4 किलोमीटर की दौड़ है तो आप 3 किलोमीटर का प्रैक्टिस कीजिएगा। और छात्राओं के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है तो कम से कम 2 किलोमीटर का प्रैक्टिस आपका होना ही चाहिए। अगर दौड़ में आप आउट हो जाते हो तो आप आगे की टेस्ट नहीं दे सकते। दौड़ में जो भी ये टेस्ट पास करेंगे उन्हीं का आगे का टेस्ट लिया जाएगा। ग्राउंड के हिसाब से और जो बच्चे वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद है उनके हिसाब से उनका ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप की दौड़ अलग अलग से ली जाती है। हर एक ग्रुप को पहले से बता दिया जाता है कि इसमें से पहले 5 या पहले 6 जो स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट रनर्स है, उनका सिलेक्शन किया जाएगा आगे के टेस्ट के लिए। नेक्स्ट टेस्ट होता है पुशअप्स का। स्टैंडर्ड पुशअप्स है 30 पुशअप्स, लेकिन बच्चे जो तैयारी के साथ आते हैं तो 30 में कोई आउट नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे उसको भी पास कर देते हैं। तो जो भी वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन्स आए हैं, डेप्यूटेड बोर्ड पर्सन्स है, वो 30 से ज़्यादा तक गिनती करते रहते हैं। मतलब आपको 35-40 तक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम घर में प्रैक्टिस करते हैं तो अपने हिसाब के मुताबिक, मतलब अपने श्वास पे कंट्रोल करते हुए हम पुशअप्स लगाते हैं। जब हम ग्राउंड पर जाते हो तो काउंटिंग वो आर्म फोर्सेस के बोर्ड मेंबर्स है वो काउंटिंग करते हैं और हमें उनकी काउंटिंग के साथ इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा घर में आप कोई थर्ड पर्सन को बुला लो, वो काउंट करता रहेगा और आप पुशअप्स
एवं सीटअप्स का भी प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिएगा, जहाँ पे आप थर्ड पर्सन की मदद ले सकते हैं। सीटअप्स के लिए भी 30 सीटअप्स ये स्टैंडर्ड सीटअप्स है, दोनों छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम 40 सीटअप्स की। फिर टेस्ट होगा आपकी बियरिंग और आपकी हाइट नापी जाएगी। बियरिंग में आप कैसे खड़े होते हो, ग्राउंड पर कैसे चलते हो, आपकी बॉडी में कितना कॉन्फिडेंस है, आप किस प्रकार से बात करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सभी का अनुमान लगाया जाता है। और आपकी हाइट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा हाइट वाले बच्चों को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है और उनका सिलेक्शन किया जाता है। अगर इन सभी टेस्ट में आप पास हो जाते हो तो आपको अगली टेस्ट देनी पड़ेगी, वो है एकेडमिक टेस्ट या एजुकेशनल टेस्ट। इसमें इस साल आपने लास्ट जो भी एग्ज़ाम दी है उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है उसका हिसाब लिया जाएगा या तो उसको काउंट किया जाएगा। तो ये एकेडमिक परफॉर्मेंस में आपने कितने प्रतिशत मार्क लिए हैं वो आपको मदद करेंगे आपके सिलेक्शन में। सिलेक्शन बोर्ड के जो अफसर्स है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। इसमें आपको बहुत मुश्किल टेक्निकल सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो टेस्ट करेंगे कि आपका अटेंटिव माइंड कितना है, आप कैसे फास्ट डिसीजन ले सकते हो और आप कितनी कॉन्फिडेंस के साथ में अफसर के साथ बात करते हो। आपको प्लस पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, बोनस पॉइंट मिल सकते हैं अगर आपके घर में आपके माता पिता या भाई बहन जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में है और वो आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस कर रहे हैं या तो सर्विस कर चुके हैं, तो आपको एक सर्विसमैन का ब्लड रिलेशन का 5 पॉइंट्स बोनस मिल सकता है। अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ में जैसे कि डांस है, गायन है, वादन है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजा लेते हो और उसमें आपका एक्सलेंस है, तो आपको 5 पॉइंट्स बोनस मिल जाएंगे, लेकिन इसका परफॉर्मेंस आपको अफसर बोर्ड को दिखाना पड़ेगा। या तो अगर स्टेट या नेशनल लेवल पर आप पहले से ही परफॉर्म कर चुके हो तो उसका सर्टिफिकेट दिखाने से भी काम बन सकता है। स्पोर्ट्स में या गेम में आपका कोई एक्सलेंस है, कोई भी गेम आप स्टेट तक या नेशनल तक ओपन फील्ड का गेम खेले हो तो उसका भी बोनस पॉइंट आपको मिल जाएगा। अगर आपने स्कूल में ए सर्टिफिकेट अच्छे गुणों के साथ प्राप्त किया है तो इसके भी 5 पॉइंट्स आपको बोनस मिल सकते हैं। तो अगर इन बातों में आपका एक्सलेंस है तो बाकी के बच्चों से प्लस आपको बोनस पॉइंट्स कमा सकते हो आप और आगे जा सकते हो। ये दोनों टेस्ट जो थे, फिजिकल और एजुकेशनल टेस्ट, ये मौजूदा छात्रों में से बेहतर छात्रों का चयन करने के लिए मतलब कंपैरेटिव टेस्ट थे। आगे वाला टेस्ट है मेडिकल टेस्ट। ये अनिवार्य है, मतलब अगर इसमें आप फिट हो तभी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। अगर इसमें आप अनफिट हो जाओगे तो भले ही बाकी का परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा रहा हो, आप एनसीसी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन रजिस्ट्रेशन है उसका, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर है उनके पास से आपको ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेडिकली फिट ना हो तो आप बिल्कुल ही ये मतलब प्रयास ना करें कि आप एनसीसी को किस मिस प्रैक्टिस करके ज्वाइन करें, क्योंकि एनसीसी का ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होता है। फिजिकल ट्रेनिंग में आपको अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपको दिक्कत आ सकती है। ये मेडिकल टेस्ट होने के बाद अगर आप सभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हो तो आपको इन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपने लास्ट टाइम जो भी एग्ज़ाम पास किया है उसका मार्क लिस्ट, इस साल में कॉलेज में जो आपने दाखला लिया है उसकी रसीद, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ डेट सर्टिफिकेट जो आपको इशू किया गया था उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी है और आपके नाम का किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक का पासबुक होना चाहिए। आपको एनसीसी में जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, जो भी आपको नकद मिलेगी वो आपके हाथ में नहीं मिलेगी, वो आपके अकाउंट में जमा होती जाएगी। इसके साथ में अगर आप बोनस पॉइंट के लिए कुछ पॉइंट मतलब किसी पॉइंट्स में से आप फ़ायदा ले रहे हो तो उसके लिए भी ज़रूरी होने वाले प्रमाण पत्र है उसका जेरोक्स आपको अटैच करना पड़ेगा। ये ज़रूरी बातें थी एनसीसी में टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर इसके बावजूद आपके मन में कोई भी आशंका है, किसी बात का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो बिना हिचक आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट है वो आप लिख कर भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द से जल्द और सही जवाब आपको दे दूँ।
आप सभी को एनसीसी सिलेक्शन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।